श्री वाहिगुरु जी। जेतो प्रेम खिलन का चाऊ, सिर तर तली कली मेरी आओ। जेतो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजै कान न कीजै। पहला मरण कबूल, जीवन की सद आस। होई सबना की रेन का, तो आओ हमारे पास। सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन के हित। पुरजा पुरजा कट मर, कबू न साढ़े खेत। गगन दमामा बाचो, पर्यो निशाने काओ। खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझन को दाओ। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। राम कसौटी सो सह, जो मर जीवा हो। राम कसौटी सो सह, जो मर जीवा हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आपां सब धन 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 प्यारे बाबा नंद सिंह जी, उन्हां दे तपो स्थान श्री नानकसर साहिब, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद। सत संगत दियां घड़ियां, पूर्णमासी का पुरब और नाल अज जो दिन बतीत हो रहे ने, ये जड़े दिन ने, ये शहादतां दे दिन। 20 दिसंबर तो लैके 27 दिसंबर तक खास तौर पर जिन्होंने कालियां बोलियां रातां भी आख्या जाता है, जिन्हां दिनां ते सिक्खी ते कहर पै गया, जिन्हां दिनां ते अत दा जुल्म होया। पर एक कालियां बोलियां रातां नहीं, इनकलाबी रातां ने। धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी का आनंदपुर साहब का किला छड्डना, परिवार विछोड़ा होना, चमकौर की गढ़ी का जो जंग और सरहंद विच फतेहगढ़ साहिब छोटे साहिबजादों की और माता गुजर कौर जी की शहादत। जदों ये दिन आउंदे ने, हर सिख का हिरदा कचुभर जाता है। हर हिरदे दे विच
वो दर्द भरी आवाज़ पैदा हो जाती है। और आपां उन्हां दिनां नूं याद करते हुए इस स्थान ते गुरु की गोद विच बैठ के हाजियां लगवा रहे हाँ। बड़भागे हाँ। बेशक आपो दे दिन ਜਿਹੜੇ खास तौर पे सर्दी के दिन और खास तौर पे जदों ये दिन आउंदे ने ते इन्हां दिनां दे विच हमेशा तुसी देख लो हर साल ठंड भी ज़्यादा वध जाती है कि उस समय का जो सीन है उसनूं प्रतੱਖ प्रगट रूप विच परमेश्वर वालों ये मौसम नूं दिखाया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के श्री अखंड पाठ साहिबान दे भोग पाए गए, उपरंत शुभ दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवान दे विच बहुत सारे गुरु के कीर्तनियां ने, गुरमुखां प्यारिਆਂ ने हाजरियां भरियां ने और इस इतिहास नूं भी ताज़ा किया है। कुछ समय वास्ते दास आप संगतां दे सन्मुख होया है। आपां भी उस याद नूं ताज़ा करदे होए मन बिरतियां नूं एकाग्र करिए। जिवें प्रिंसीपल साहब तुहानूं बेनती कर रहे सन कि ये जिहड़ी जगह जिथे तुसीं बिराजे हो, ये जगह की बहुत वड्डी कीमत है। ये वडमुल्ला स्थान है जिथे तुसीं बिराजे हो। जे इत्थे आके सौ के ही गुजार दिता, आप तां कलयुग के शिकार बने और नाल गवांढियां नूं भी सुस्ती पा दी। तो इस तो वड्डे मंदे होर भाग किहदे हो सकते हैं। सो सब संगतां सचेत हो, जिहड़े सुत्ते पे ने बीबियां खास तौर पर जिहड़ा स्टेज का सामना मत्था हुंदा है, इस जगह ते किसी का मतलब नहीं भी किसी ने सुस्ती पै जाए, कोई इत्थे लेट जाए। पर मैं देख रहा किन्ने गुरमुख प्यारे लेटे ने कंबलों के नाल मूँह सिर भी ढकी बैठे ने। सो एक दीवान की एक बड़ी वड्डी बेरसी हो जाती है और गुरु की बख्शिश आप प्राप्त नहीं कर पावांगे। सो किसी को जगाना ठलना ये भी बहुत वड्डा पुण्य है। जिहड़ा किसी को जगाउंदा लागे बहुत वड्डा पुण्य है। सो सब जगा दो, जिथे कोई सुता पिया लागे बैठे हुए गुरमुख प्यारे बीबियां सब जगाओ, ताकि उन्होंने भी पुण्य बन इत्थे बख्शिश लैण वास्ते आए ने। ये अमृत वेला हुण शुरू हो गया है। अमृत वेले का जिहड़ा बख्शिश है, सब तो वड्डी बख्शिश अमृत वेले प्राप्त होती है। जे अमृत वेला भी आप इस तरह निसफल गवा के चले गए, इत्थे आउण दा कोई फायदा ना होया। सो गुरमुखो, मन बिरतियां नूं एकाग्र करो, रसना नूं पवित्र करो और गज वज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मुआ जवंदा पीख जवंदे मर जाम, जिन्ना मोहब्बत एक सौ ते मानस प्रदान। मुआ जवंदा पेख जवंदे मर जाम, जिन्हां ने अपने आप नूं
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ। ਮੂਆ ਜਵੰਦਾ ਪੇਖ ਜਵੰਦੇ ਮਰ ਜਾਮ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸੋਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਚਪਨਾ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਏ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗੇ ਮਾਨ, ਪੰਚੈ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਸ਼ਹੀਦ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਸ਼ਹੀਦ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਇਬਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਐ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਬਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਐ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਬਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਾਕੀ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੀਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੀਤ, ਅਜੀਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ,
ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 18 ਸਾਲ ਦੀ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 500 ਪਠਾਨ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। 500 ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 500 ਪਠਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 500 ਸਾਧ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ 500 ਪਠਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀਏ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਗਡਾਸਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਸਭੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਭਤੀਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇ ਜੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੀਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੀਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਜੋਧੀ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਲ ਪਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ।
और अगली नज़र संगत वाल दृष्टि गई है सतगुरु जी की। धन गुरु गोबिंद राय संगतां नूं संबोधन करके एक बचन कहा, इस साहिबजादे दे निमित्त आपां अरदास करनी है। जदों क्या कि साहिबजादे दे निमित्त अरदास करनी है, संगत एकदम ठठंबर गई, सोच विच आ गई कि अरदास साहिबजादा ढिला है, बीमार है, जो अरदास करनी देर रोकता दी अरदास करनी है। शायद ये अरदास करनी है कि साहिबजादा लंबियां उम्रां दे नाल जीवे, चंगा पढ़ लिख जावे और चंगे घराने विच इहदी शादी हो जावे ते राज भाग करे। शायद ये अरदास करनी। अरदास अरदास ते अरदास ही है ना। एक सिंह उठिया संगत दे विचों, उठ के सतगुरु जी नूं बेनती कर लगा, पातशाह सतगुरु होवे तुहाडा साहिबजादा, उहदे निमित्त अरदास हुक्म करो की अरदास करनी है। सतगुरु जी कहन लगे कि साहिबजादे दे निमित्त ये अरदास करनी है कि मेरा अजीत। की अरदास करनी है? कहंदे मेरा अजीत जीवे ते जीवे भी पंथ कौम दी खातर जीवे। जितने सवास लैके मेरा साहिबजादा आया है ते पंथ कौम दी खातर ए जीवे। कहंदे मेरा अजीत जीवे ते जीवे पंथ कौम दी खातर जीवे, मरे ते मरे भी पंथ कौम दी खातर मरे। ये अरदास करनी। देखो सतगुरु जी दी नज़रां, उन्हां दी दृष्टि। सतगुरु जी ने एक दफ़ा इसे तरह संगत विच बैठिया अपने खालसे पंथ नूं बहुत सारे वर दिते, बचन कहा, कहंदे मेरे खालसे पंथ दी देग तेग फतेह। जदों कहना मेरे पंथ दी देग तेग फतेह, माता जी उठ के खड़े हो गए ने ते बेनती कर लगे कि तुसी सारा कुछ ही अपने खालसे दी झोली विच पा दिता है, ते अपने पुत्रां वास्ते की रखिया है? कहन लगे तुसी सब कुछ अपने खालसे पंथ दी झोली विच पा दिता है, ते अपने पुत्रां वास्ते की रखिया? की आख्या कि खालसे दी देग, देग प्रसाद लंगर। माता जी कहंदे देग अपने पंथ नूं बख्श दिती, पेट किस तरह भरनगे पुत मेरे? यह लंगर आ प्रसाद आ तुसीं अपने पंथ नूं दे दिता, ते मेरे पुत्र कितना पेट भरनगे? देग अपने पंथ नूं बख्श दिती, पेट किस तरह भरनगे पुत मेरे? तेग अपने पंथ नूं बख्श दिती, धीरज किस तरह धरनगे पुत मेरे? तेग तलवार शक्ति। कहंदे तेग अपने पंथ नूं बख्श दिती, धीरज किस तरह धरनगे पुत मेरे? फतेह अपने पंथ नूं बख्श दिती, दस की पिया करनगे पुत मेरे? तुसी फतेह भी शक्ति भी सारी अपने पंथ नूं दे दिती है, ते मेरे बच्चे किवें धीरज धरनगे? ते सतगुरु जी कहन लगे फिक्र ना कर, तेरे पुत्रां वास्ते भी बहुत कुछ मैं दे चलिया हाँ, तेरे पुत्रां वास्ते भी मैं बहुत कुछ रखिया है। कहंदे महल पंथ दा जदों तैयार होसी, की कहंदे महल पंथ दा जदों तैयार होसी, सिर नीहां विच धरनगे पुत तेरे। ਜਿਹੜਾ महल पंथ ਦਾ ਤਿਆਰ कर रहा ना, जदों कोई बिल्डिंग तैयार करनी होवे ना,
तो उस बिल्डिंग की जितनी मजबूत नींह रखोगे उतनी ही मजबूत वो बिल्डिंग बनेगी। हुण तुसीं देखो किड्डियां किड्डियां बिल्डिंगां बन चुकियां ने, इत्थों तक बिल्डिंगां बन चुकियां ने 150 उच्ची बिल्डिंग लै जांदे ने, 150 उच्ची बिल्डिंग। तो जिहड़ी 150 उच्ची बिल्डिंग लैके जानी है उतनी ही डूंगी उन्होंने नींह रखनी पवेगी। उन्नी डूंगी धरती दे विचों नींह चक के उपर लैके आउंदे ने ते तां उहदी नींह मजबूत हुंदी है ते फिर वो बिल्डिंग खड़ी की जाती है। जिथे तुसीं बैठे हो ना, जिहड़ा हाल है ये जदों तैयार करना सी ते तुसीं देखो किड्डी किड्डी दूर पिलर आए दे ते ये हाल दी जदों शुरुआत की नींह रखी, थले 17 फुट डूंगी नींह लैके गए, थले 17 फुट जिहड़ा बेस थल्ले 17 फुट तो चक्या ते आ पिलर जिहड़े खड़े ने, पिलर टू पिलर भी इहदे विच थले धरती दे बीम भरे ने ताकि मजबूत रहे, कितने भी भुचाल आ जाण इस बिल्डिंग नूं कोई जोब ना आवे। इतनी मजबूती इसकी रखी गई ताकि किसी तरह भुचाल आउंदे नाल भी ये डोले ना। तो धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी जिहड़ा पंथ का महल तैयार कर रहे ने, ये खालसा पंथ की साजना कर रहे ने, जो महल पंथ का तैयार कर रहे ने। उस तैयारी विच की कह लगे ने, कहंदे महल पंथ दा जदों तैयार होसी, सिर नीहां विच धरनगे पुत तेरे, जिन्हां दे जिस कौम दे जिस संहिता दी नींह दे विच नींह रखन लग्यां पुत्रां दा खून डोलिया जावेगा, वो कदी नीहां कमज़ोर नहीं रह सकदियां। वो महल कदी कमज़ोर नहीं रह सकदा। कितने भी तूफान क्यों ना आ जान, कितने भी भुचाल क्यों ना आ जान, कितनिया भी खुफिया एजेंसियां कितना भी क्यों ना जोर ला जान, इस कौम को खत्म करने वास्ते थोड़े जतन किए जा रहे हैं। कितने जतन किए जा रहे हैं, कितने टैग किए जा रहे हैं कौम के उत्ते, कितने वार किए जा रहे हैं। पर जितने कोई मर्जी वार कर ले, इसनों कोई खत्म नहीं करने वाला जमया। क्यों? क्योंकि ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी का साजिया खालसा है, तो इस खालसे की नींह विच अपने पुत्रां दा सतगुरु जी ने खून डोलिया है। सूल सराइयां जान के खंजरां ते खेड के, पा मौत नूं भी जपियां, ये नीहों ने लाए हुए प्यार अजमाए हुए, इन्हां प्यार दे बूटियां ने औड़ विच भी नहीं सुकना। ये जिहड़ा बूटा बीजिया ना खालसा पंथ का, ये गुरु साहब का जिहड़ा साजिया है, कितनी भी औड़ लग जाए, कितना भी कुछ हो जाए, इन्हां प्यार दे बूटियां ने औड़ विच भी नहीं सुकना। क्योंकि इन्हां दियां जड़ां विच, इन्हां दियां नीहां विच, इन्हां दियां जड़ां विच खून दशमेश दे पुत्रां दा नहीं हो सुकना। क्योंकि ये जिहड़ी नींह है, ये जिहड़ी जड़ है, उहदे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी पुत्रां दा खून जिहड़ा है वो डोलिया होया है। इस करके कदी सुकण वाला तो कमल आउण वाला बूटा नहीं है। सतगुरु जी जदों भगाणी का युद्ध समाप्ति हुई तो उपरंत पीर बुद्धू साहब फकीर आया गुरु साहब के चरणों में आग्ञा लैन वास्ते। जदों आग्ञा मंगण आया तो सतगुरु जी पीर बुद्धू साहब फकीर ते दयाल सन कह लगे, पीर बुद्धू साहब फकीर तो बहुत वड्डी ड्यूटी निभाई है, इस करके जो मंगना है मंग। तो पीर बुद्धू साहब फकीर ब्रह्म की अवस्था विच सन। जदों ब्रह्म की अवस्था विच पहुँच गए तो उन्होंने की मंगना है, उन्होंने की
किसी तरह का लोभ लालच है कोई लालच नहीं है, वो इन्हां चीज़ों तो उच्चे उठ जाते हैं। गुरु साहब ने आख्या पीर बुद्धू शाह फकीर मंग। सतगुरु जी उदों केसां दे कंघा कर रहे सन, तो पीर बुद्धू शाह फकीर दे मन में एक लालसा आ गई, जे गुरु जी दयाल ने तो फिर बार बार कह रहे ने मंग, तो मैं की मंगा। बेनती कर लगे पातशाह जे तुठे हो, जे दयाल होए हो, तो एक ऐसी कृपा मेरे हिरदे की झोली में पा दो। की मंगया? पीर बुद्धू शाह दे की मंगते ने? धन गुरु गोबिंद सिंह जी के केसां दे विच फिरिया सी सोहना सोहना कंघा, देख जिसनों पीर बुद्धू शाह की लहगी जन्म जन्म की संगा। मंगना तो कोई चाहता नहीं सी, पर कहता एक कंघा दिओ मैनू। सतगुरु जी कहते पीर बुद्धू शाह फकीर कंघे नूं तू की करेगा? कहता एक कंघा मैनू केसां समेत कंघा दे दिओ, जे दयाल होए हो, जे तुठे हो, तो ये जड़ा कंघा है केसां समेत मेरी झोली च पा दो। तो गुरु साहब कहते तू इनू की करेगा, ये तेरे किस काम? पीर बुद्धू शाह कहता एक कंघा दिओ मैनू। कहता इन्हां रेशम केसां विचों बुद्धू देखू तैनू। एक एक केस की जो कीमत है, जगतार मुए जारे मां, कि यह जरा एक एक केस है, यदी कीमत एक केस की भी कीमत कोई पाई नहीं जा सकती। सारा जहान भी भावें इहदे मुकाबले ते तोलिया जाए तां भी यदी कीमत नहीं पा सकता। इतनी कीमत है इस केस की। ते पीर बुद्धू शाह कहंदा सतगुरु जदों मैं तुहाडे दर्शन दीदारे करने होणगे, तो मैं इन्हां केसां दे विचों मैं तुहाडे दर्शन करया करूँ। फिर सतगुरु जी ने पीर बुद्धू शाह फकीर नूं 5 जो श्रोमणी बस्तर सन वो दिते, दस्तार दिती और चोला पहनाया, और नाल गिटार जो गल विच उहदे पहनी, एक गुटका दिता। ये 5 श्रोमणी जो चीज़ां वस्तुआं सन, ते नाल वो केसां समेत कंघा दिता पीर बुद्धू शाह फकीर नूं। ते पीर बुद्धू शाह फकीर उन्होंने लैके जदों विदा होने लगा, तो जान लगे ने उन्हें एक बचन कहा। बचन वो कहा जड़ा धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाही ने जिस तरह जंग जोध की समाप्ति की, दमदमा साहब साबो की तलवंडी पहुँचे, उत्थे जाके कमर कसा खोलिया, सिक्खी का पंथ का प्रचार करना शुरू किया। तो उत्थे ही माता जी जदों दिल्ली तो चल के गुरु के महल दमदमा साहब पहुँचे, तो 4 चफेरे भरे दीवान में नज़र मारी, तो 4 लाल नज़र ना आए। जदों 4 लाल नज़र ना आए, तो उस वक्त फिर सतगुरु जी को बेनती कर लगे कि मेरे लाल नज़र नहीं आ रहे। तो सतगुरु जी ने उस वक्त जो बचन कहा अपने महलों नूं, कहंदे इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। कहंदा कहन लगे कि इन्हां जड़े गुरु दे प्यारे सिख संगत बैठी सी उन्हां वाल इशारा करके कहंदे इन्हां दे सिर बचाउण दी खातर 4 पुत्रां दी कुर्बानी दे दी है। कहंदे 4 चल गए तो की हो गया, जीवित कई हजार। ये बचन उस टाइम ते कहा, लेकिन पीर बुद्धू शाह फकीर ने ये बचन उदन कर दिता सी जिदन उतों पौंटा साहब की धरती तो तुर लगा है। की बचन कहा उस टाइम ते पीर बुद्धू शाह फकीर ने? उच्ची सारी बांह खड़ी करके कहन लगा, अज सपुता होया बुद्धू शाह फकीर। कहंदा अज मैं सपुत्रा वाला बन के चलिया।
कहंदा अज सपुता होया बुद्धू शाह फकीर। कहन लगा अज मैं सपुत्रा वाला बन के चलिया। क्यों सपुत्रा वाला बन के चलिया? कहन लगा जे मेरे पुत्र अपनी आई मौत ते जांदे ते किन्ने पुछना सी मेरे पुत्रां नूं, किन्ने उन्हां दा नां लैना सी। जदों दा संसार बनिया है अरबां खरबां दुनिया पैदा हो रही है तो अरबां खरबां दुनिया इत्थों तुरी जाती है। कोई आ रहा है कोई जा रहा, कोई किसी को नहीं पता कौन आ रहा संसार दे ते कौन संसार तो जा रहा, कोई पता नहीं। तो जेड़े मेरे पुत्र वो भी अपनी आई मौत तो जाते तो उन्होंने किन्ने जानना सी, किन्ने उन्हों का नाम लैना सी। पर छाती ते हथ मार के कहंदा अज सपुता होया बुद्धू शाह फकीर। अद मैं सपुत्रा वाला बन के चलिया। क्यों? क्योंकि बेटे चरनी लाले नानक शाह फकीर। गुरु नानक दी जोत धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पिता ने पातशाह ने मेरे बेटे को अपने चरनी लाया। इस करके मैं सपुत्रा वाला बन के चलिया। जदों घर पहुंचा तो घर जो पहुंचा घर वाली बेगम नूं मिलिया तो जिहड़ियां गुरु साहब ने वशतां दित्तियां सन वो मूहरे रखियां। जो पता लगा कि मेरे पुत्र कुरबान हो गया, घर वाली का नाम सी नसीरा बेगम। जदों वस्तुआं रखियां तो देख के एकदम घबरा गई, गुस्से में आ गई कि मेरे पुत्रां दी कुरबानी पिछे आ वस्तुआं तेरे किस काम। जदों ये उसने देख के तकिया तो ऐसा बचन कहा तो फिर पीर बुद्धू शाह ने अपनी पत्नी नसीरा बेगम दे सिर ते हाथ रखिया। जदों हाथ रखिया तो उसनों दिखाया कि तेरे पुत्र कित्थे बैठे ने इस वक्त दरगाह दे विच, किस जगह ते बिराजे ने। फिर उस दिन तो वो भी घायल हो गई तो उसने भी धन गुरु गोबिंद सिंह जी को अपना गुरु मान लिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहब की धरती ते ने। ऐसा भयानक समा बतीत हो रहा है कि सतगुरु जी नूं आनंदगढ़ का किला छड्डण वास्ते बार बार हुकूमतां जोर पा रही ने। बाहरों राशन जाना भी बंद कर दिता गया। अंदरों कोई बाहर नहीं आ सकता, बाहरों कोई अंदर नहीं जा सकता। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ आ गया कि एक एक मुठ छोलियां दी एक एक गिलास पानी का 24 घंटिया के विच प्राप्त होने लगा। इत्थों तक नौबत आ गई कि उत्थे जिहड़े अंदर दरख्त सन उन्होंने उत्ते कोई पत्ता बना रहा वो भी सारे खा ले। एक दिन धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी संघासन ते विराजमान ने। दोनों छोटे साहिबजादे गोदी विच बैठे ने, एक सज्जे पट ते बैठा है एक खब्बे पट ते बैठा है तो गुरु साहब दे नाल लाडियां कर रहे ने दोनों साहिबजादे छोटे। सिखा ने बेनती की पातशाह हर एक व्यक्ति को एक एक गिलास पानी का तो एक एक मुठ छोलियां की मिलती है। ये तुहाडे साहिबजादे ने, मासूम ने, बच्चे ने, इन्होंने तो दो दो मुठा छोलियां दियां ते दो दो गिलास पानी दे दिया करो क्योंकि मासूम ने। गुरु साहब ने सिर फेर दिता। कह लगे मैनू ज़्यादा प्यारे ने। कहते जो कुछ तुहानू मिलता है यही कुछ इन्हां बच्चों को मिलेगा। देखो सतगुरु जी दी नज़रों धन गुरु गोबिंद सिंह जी की दृष्टि देखो। उन्हां दा निशाना देखो कि पुत्रा नालों वध प्यार तुहानू कीता है सतगुरु जी ने। इतिहास तो तुसीं सब वाकफ हो कि
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਭੁੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਟ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕੇ ਰਹੇ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੰਨ ਉੱਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਹੂ ਲਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੱਕਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਤਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿਰਫ 150 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਖਰ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵੱਖਰੇ ਨਿਖਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਨਿਖਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਨਿਖਰ ਗਏ। ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਖਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਜੋ ਰੋਪੜ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਤਨੀ ਸਰਦੀ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ ਤੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਭੱਠੇ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਿਗਾਸ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਚਮਕੌਰ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਨ ਲਈ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਖਾਧਾ ਔਰ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 72 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਤਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਖਾਧਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
सतगुरु जी ने अपने जफरनामे में प्रमाण किया है कि 10 लाख फौज का उत्ते धावा सी, मीलों के विच फौजां बैठियां सन, 10-10 मील तक फौज बैठी सी। जो घेरा पा लिया चमकौर नूं ते उस टाइम ते फिर जो जंग शुरू होने लगी तो गुरु साहब ने उस टाइम ते सब तो पहला हुक्म अपने साहबजादे अजीत नूं कीता ते 5 सिंघां दा जथा बना के ते जंग नूं तोरिया है। सिखा ने बेनती की, पातशाह तुसीं इन्हां नूं साहबजादिਆਂ नूं ना भेजो, असीं जाने आ। ते सतगुरु जी किवें कहंदे ये किवें हो सकदा, कहंदे पहला मेरे पुत्र कुर्बानी करनगे बाद विच तुहाडी वारी आवेगी। नहीं तो लोगों ने कहना सिख मरवाले ने तो पुत बचाले ने। कहते सब तो पहला मेरे पुत्र शहादतां दा जाम पीने शहीदियां पाउणगे, उस तो बाद विच तुहाडी वारी आवेगी। पहला पुत्रां नूं भेजिया और जिहड़ा साहबजादा अजीत सिंह को समा नहीं इजाजत दिंदा जिहड़ा इतिहास सुना सकीए, लेकिन उस जंग दे विच दोनों साहबजादियां ने इतना डट के जो अपनी शहादतां दा जाम पीता कि बहुत सारे दुश्मन दे लाहू ला के फिर सतगुरु जी के साहबजादे उत्थे शहादत दा जाम पींदे ने। ते उस रात नूं सतगुरु जी ने परमेश्वर का शुकराना किया, शुकराना किया कि हे अकाल पुरख तेरी अमानत अदा हो गई है। रहरास साहब जी का पाठ आप किया और पाठ करके अरदास की, शुकराना किया कि तेरी अमानत अदा हो गई है, मेरे सिरों भार लै गया है, कर्जा लै गया है। देखो सतगुरु जी की नज़र जदों हौली हौली सारे सिंह शहादतां दा जाम पी गए, कुछ सिंह बाकी रह गए। फिर उन्होंने 5 प्यारिਆਂ ਦੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ रूप में बेनती की सतगुरु जी नूं कि सतगुरु साढ़े 5 ਸਿੰਘਾਂ की बेनती है कि तुसी ये गड़ी छड्ड के चले जाओ। गुरु साहब कहते किवें हो सकता, मैं तुहानूं छड्ड के इत्थों चला जावां। वो बेनती कर लगे कि पातशाह जे तुसी छड्ड के चले जाओगे तो साढ़े वर्गे हज़ारां सिख पैदा कर देवोगे, जे इत्थे शहादत दा जाम पी गए तो तुहाडे वर्गा गुरु कौम नूं नहीं जे मिलना। फिर सतगुरु जी उन्हां दी बेनती नूं प्रवान करते हुए भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह नूं नाल लिया। अपना जो पहरावा सी भाई संगत सिंह का चेहरा गुरु साहब के नाल मेल खांदा सी, उसनूं पहना के अपना पहरावा भाई संगत सिंह नूं पहना के ते फिर उतों डंके की चोट ते वंगार के दुश्मन नूं निकले ने कि मैं हुण इत्थों चलिया, जिसने पकड़ना पकड़ लो। और सतगुरु जी डंके की चोट ते उतों निकले ने। जिहड़े पिछे सिंह रह गए वो भी शहादत दा जाम पी गए। जो भाई संगत सिंह जी ने उन्होंने शहीद कर दिता, उन्होंने सोचा कि हुण असीं मोर्चा फतेह कर लिया है कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं असीं शहीद कर दिता है। जिहड़ा सिंह नगारा वजा रहा सी उसनूं कहा नगारा बंद कर दे। वो कहता मैं नगारा नहीं बंद कर सकता, क्योंकि नगारे दे नाल वजन दा नाल ये दूर तक आवाज़ जाती सी कि अजे मुकाबला चल रहा है, सिंह डटे हुए ने, पता नहीं किन्ने सिंह ने। उन्होंने फिर आवाज़ दी बंद कर दे, तेरिया बाहां कट्टियां जाणगियां। उन्हें नहीं बंद किया, उहदियां बाहां कट दित्तियां गईयां। भाई आलम सिंह के हाथ में झंडा सी, उसनूं कहा हुण तो असीं फतेह कर ली, हुण अपना झंडा गहरा दे। वो कहता मैं झंडा नहीं गिरा सकता। जदों उन्होंने कहण ते झंडा ना गिराया तो भाई आलम सिंह दीयां दोनों बाहां कट दित्तियां गईयां। भाई आलम सिंह ने बड़ी तेजी के नाल फुर्ती के नाल बेशक दोनों बाहां कट दित्तियां ते पैरों के नाल झंडा खड़ा कर दिता। जो पैरों के नाल झंडा खड़ा कर दिता तो दोनों लत्तां कट दित्तियां गईयां भाई आलम सिंह दियां। फिर उसने अरदास की कि सतगुरु मैं जितना मेरे को जोर लगा मैं अपने ताकत शक्ति वरत ली, अपना जोर ला बैठा
हुण तू अपने झंडे का आप जिम्मेवार रखवाला है। मेरी जितों तक वाह लगी मैं अपनी पूरी वाह ला ली। जदों सारी संग शहादतां दा जाम पी गए तो उस रात नूं उस नगर दे विच एक बीबी सरन कौर जो आनंदपुर साहब जाया करती सी ते अपने वीरां दे उत्थे दर्शन करती सी ते लोथां दे ते ढेर लगे पे सन। 4 चफेरे लोथां ही लोथां पईयां सन। पर इन्नियां दा ओह की कर सकदी सी। उन्हें उन्हां लोथां दे ढेरां दे विचों दोनों साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह जी दे जे शरीर वो लभे। लभ के ते कख काना लकड़ कट्ठी की। लकड़ कट्ठी करके कख काना कट्ठा करके उत्ते शरीर दोनों दे रख के ते अग लगा दी गई। जदों अग लगाई तो अग दियां लाटां निकलियां, भांबड़ निकले तो वो सारे हैरान हो गए भी अग कित्थों निकल आई, ये की कारा वरत गया। एकदम उत्थे पहुँचे, एक जनानी उत्थे खड़ी लड़की, नौजवान, बुरका उहदा पहना होया, मूँह सिर ढक्या होया। तो उसने पूछा तू कौन है, बोली नहीं। बड़े जतन किए बुलाउंदे पर नहीं बोली। जो ना बोली तो वो जड़े दुश्मन सन उन्होंने फौजा ने उस बीबी सरन कौर दे 8-10 बंदियां ने कट्ठिया ने बरसियां नेजियां दे नाल बीबी का जो उत्थे शरीर शहीद कर दिता। और बरसियां नेजियां दे नाल ही परो के बीबी नूं उस चिखा के उत्ते सुट दिता गया जिथे साहिबजादे का संस्कार हो रहा सी। और बीबी सरन कौर वो भी अपना नाम रोशन कर गई, नगर का नाम रोशन कर गई, गुरु दियां बख्शिशां प्राप्त कर गई। गुरु साहब चलते चलते माछूवाड़े के जंगल में पहुँच गए ने। जेड़े नाल सिंह ने वो भी विखर चुके ने ते सतगुरु जी दे शरीर के कपड़े भी जड़े सन लीरो लीर हो चुके ने। पैरी कोई जोड़ा नहीं, कोई घोड़ा नहीं। जो जंगल दे विच चलते चलते गुलाबे मसंद के खूह ते पहुँचे ने। उत्थे जाके सतगुरु जी ने पानी पीता है और पानी पी के और टिंड खोली खूह तो उसका सराहना बनाया और रड़े मैदान विच लेट के थोड़ा जा विश्राम कर लगे ने। जो विश्राम कर लगे ने उस वक्त फिर सतगुरु जी ने उस अकाल पुरख नूं याद किया, शुकराना किया कि हे अकाल पुरख। देखो शुकराना किवें करते हैं, कहते मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना, तुझ बिन रोग रजाइयां दे ओडन नाग निवासन दे रहना। ये बाणी उत्थे उचारण की सतगुरु जी ने। और जो बाणी उचारण की तो परमेश्वर का शुकराना कर रहे हैं कि बेशक मेरे कोल खाण नूं कोई रोटी नहीं, कोई पहनण नूं कोई कपड़ा नहीं, रहण नूं कोई मकान नहीं। मैं बेशक बिया बाण जंगल विच कल्ला वां, पर हे परमेश्वर तू तो मेरे नाल है ना, तू तो मेरे नाल है। इहो जे समय दे विच भयानक समय विच जदों तू मेरे नाल आ तो मैं इत्थे भी आनंद विच हां। इत्थे भी मैनूं इंज जापदा कि मैं सोहणे महल्लां विच बैठा होया हां। ते जिहदे भावें कोई कितना भी सोहणे महल्लां विच रहिंदा है, जे परमेश्वर तो विसर चुकिया है, परमेश्वर उहदे नाल नहीं, वो महल भी इदां जापदे ने जिवें कंडियां दी सेह ते सप्पां दी सां थल्ले वो सुत्ता पिया है। पर इत्थे सतगुरु ने संयोग की भाषा वरती। संयोग की संयोग है परमेश्वर के नाल जुड़े रहना, वियोग है परमेश्वर तो विसर जाना। संयोग परमेश्वर के नाल जुड़े रहना, वियोग परमेश्वर तो विसर जाना। शुकराना किया बेशक कितने भी तूफान क्यों ना आ जान, कुछ होवे, हे प्रभु जदों तू मेरे नाल है तो मैं फिर भी आनंद विच हां, सब कुछ मेरे कोल है। जे तू विछड़ जावे तो मेरे पल्ले कुछ नहीं है। और सिख नूं भी संयोग की भाषा वरतन वास्ते सतगुरु जी ने उपदेश दिता है।
सिख नूं भी संजोग की भाषा विच रहण वास्ते सतगुरु जी ने हुक्म फरमान किया है। किते थोड़ा जिहा साडे ते कोई घर विच मुश्किल आ जाए ना, किसी तरह की घर विच दुख सुख चलते रहिंदे ने, किसी तरह भी कोई दुख सुख आ गया घर विच ते असीं गुरु नूं सौ सौ मिहने मारने शुरू कर दिंदे हां। हे पातशाह सतगुरु मैं तो तेरे दर ते रोज़ ही झाड़ू फेरदी सी, मैं तो पोचे फेर लाउंदी सी, मैं तो तेरे आके दर ते रोज़ ही जूठे भांडे मांजदी सी, मेरे नाल तूं इदां करना सी। हे सतगुरु मैं तेरे दर ते आके किन्नी सेवा करदा सी, मैं इत्थे आके किन्नियां किन्नियां वड्डियां ड्यूटियां करदा सी ते मेरे नाल तूं इदां ही करना सी। असीं मिहने मारने शुरू कर दिंदे हां, असीं गुरु नूं ताने मारने शुरू कर दिंदे हां। पर यह है परमेश्वर तो विसर जाना। जिहड़ा गुरु नूं परमेश्वर नूं मिहने मारने ताने मारने, ये परमेश्वर तो विसर जाना, ये विजोग की भाषा है, ये विजोग की भाषा है। पर गुरु ने अपने सिख नूं संजोग की भाषा बख्शी है। भावें कितने भी क्यों ना तूफान आ जान, कितनियां भी भावें हनेरियां बुले क्यों ना आ जान, कितना भी दुख सुख क्यों ना आ जावे, सिख ने हमेशा गुरु के भाने में रहना है, गुरु के हुक्म में रहना है। जे गुरु के भाने में रहेगा, वो जड़ा कष्ट आया है, दुख आया है, इतना भयानक समा आ गया है, वो भी एकदम टल जाएगा। गुरु आपे कृपा बख्शिश करता है, वो भी जरा दुख का टाइम वो भी सुख विच बतीत हो जाएगा। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ कभी भी आप गुरु तो विसरन की कोशिश नहीं करनी, गुरु नूं ताने मेने नहीं मारने। आप गुरु के उत्ते भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, निश्चय रखना है। गुरु टुट के तुहाडे ते कृपा करेगा। तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने किड्डा वड्डा सानू ये मार्ग दिखा दिता। बेशक इतने घने जंगल दे विच, बिया बाण जंगल दे विच कल्ले ने, कोल जोड़ा नहीं, पैरी कपड़े भी लीरो लीर हो चुके ने, कोल कोई घोड़ा नहीं, कोई खान रोटी नहीं, कुछ नहीं, रहन नूं कोई मकान नहीं, फिर भी वह शुकराना कर रहे ने कि मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना, तुझ बिन रोग रजाइयां दे ओडन नाग नवासी, ये शुकराना किया है। फिर उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਾਏ कोट का इलाका जो इत्थे आए ने, इत्थे आके फिर जो राय कला सीगा उहदे घर आके निवास किया। उसने गुरु नूं पहचान लिया सी भी गुरु कौन है, गुरु कितनी शक्ति करनी का मालक है। उसने अपना आप गुरु के उत्ते निसावर कर दिता सी। ते उहदे कोल कुछ समा सतगुरु जी रहे और उत्थों ही कोई बंदा भेज के ते छोटे साहिबजादे का जो पता मंगवाया, तो जो खबर लैके आए ने दसिया है, तो उस वक्त सारा उतों का वर्तमान समा पूछया। तो सतगुरु जी ने जो पता चलिया कि साहब छोटे साहिबजादे माता जी भी शहादत का जाम पी गए ने, तो जालमा ने ऐसा एक कर्म किया है। तो उस वक्त सतगुरु जी ने फिर उत्थे एक काई का जो पौधा सीगा उन्होंने पुट्टिया जिहदे नाल पुट के ते नाल हुक्म कर दिता कि फरमान करता रसना तो निकलिया कि हुण एडा वड्डा जो बच्चों के कहर वरतना शुरू हो जाए, इतना वड्डा जुल्म होना शुरू हो जाए, तो फिर एक कदी भी वो रह नहीं सकते। कहते हुण जालम की जिहड़ी जड़ है वो पट्टी गई है। उस टाइम पर फिर बचन शाह सभाई गुरु साहब की रचना तो निकलिया और नाल उहदा वर्तमान समा जो पूछया
किते बच्चे डोले तो नहीं, घबराए तो नहीं। जो दसिया सारी एक एक गल, तो सतगुरु जी ने मूँह ते हाथ फेरिया। हाथ फेर के फरमान कर लगे, ये क्यों डोलते बच्चे, क्यों कि उन्होंने दी जिहड़े रगां दे विच उन्हां दे परदादे धन गुरु अर्जन पातशाह जी दियां असीसां बख्शिश खून सी। दादे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे पोतरे सन, ते क्यों डोलते। वो कह लगे गुरु गोबिंद सिंह दे उस पुत्र सन, ते क्यों डोलते। वो चढ़दी कला विच रहन वाले, चढ़दी कला विच ही जाना सी उन्होंने। उधर का इतिहास तुसीं देख लो कि जदों उन्होंने किन्ने तसीहे दिते ने, किन्ने ज़्यादा तसीहे दिते ने, ते उन्हां तसीहियां दे विच साहिबजादियां नूं की मनाउंदे सन। ईन ये मनाउंदे सन कि तुसीं ईन मन लो, तुहानूं जो तुसीं कहो लालच दिते, लोभ लालच दिते गए बड़े, पर जदों लोभ लालच दिते, लोभ लालचां ते भी वो तीजे ना। फिर उन्होंने जदों दूसरी बार उत्थे बुलाया गया कचहरी विच, फिर भी उन्होंने यही कहा कि तुसीं जाके ते सलाम करनी है। तो उन्होंने जदों कोल गए तो सलाम की थां जाके गज के फतेह बुलाई, आख्या वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाई। जदों ये भी ईन ना बनी, उन्होंने दस दिता कि असीं ते तैनूं कुछ नहीं समझते। फिर उस तो बाद उन्होंने सोचा कि इन्होंने कभी भी सलाम झुक के नहीं करनी। फिर एक दरवाज़ा बड़ा वड्डा सी, वो बंद कर दिता गया। एक खिड़की के जरिए साहिबजादियां नूं जदों नगाउण की कोशिश की, जदों खिड़की के विचों दी लंघण लगणगे तो सब तो पहला सिर ही अंदर दाखिल किया जाता। जो निक्की खिड़की के विचों दी लंघना होवे, कोई भी इंसान लंघदा पहला सिर अंदरों बाहर कढ़दा, फिर धड़ ते फिर जिहड़े लत्तां पैर बाहर निकलते हैं। तो जदों लंघणगे अपने आप जो सिर नगाउणगे तो उस वक्त असीं ताड़ी मार देंगे कि गुरु गोबिंद सिंह दे साहिबजादियां ने सूबे के मूहरे सिर झुका दिता है, तो आपे लोगों में आवाज़ चली जाएगी। पर उन्होंने साहिबजादियां नूं कौन समझाउण वाला। जदों लंघण लगे ने खिड़की दे विचों दी, तो फिर उन्होंने साहिबजादियां ने सब तो पहला अपने नन्हे नन्हे चरण कढ़े ने अंदरों बाहर, फिर धड़ ते फिर सीस बाहर कढ़िया है। तो सूबे नूं दस दिता कि असीं तैनूं जुत्ती दी नोक ते भी नहीं जानते। उसने दस दिता कि असीं तैनूं जुत्ती दी नोक ते भी नहीं जानते। ऐसा झंझोड़ा दे दिता। तो बड़े ज़्यादा जदों गल्लां बातां होईयां तो अखीर ते आके फिर उन्होंने काजी बुलाया, तो काजी नूं क्या कि किवें इन्हां दा हुण की किता जाना चाहिए है। उस वक्त फैसला लिया कि ये तां किते भी इतिहास विच जिक्र नहीं आउंदा कि किसी छोटे बच्चे नूं कोई ऐसी सज़ा दी जा सके ये जो ऐसा कोई तसीहा दिता जा सके। जदों दस्या कि कोई फतवा नहीं दे सकते, तो फिर इतों तक हुक्म कर दिता कि जिदा मर्जी इन्हों के कोई फतवा ला के इन्हों शहीद किया जाना चाहिए है। फिर उन्होंने दो जोड़े काजी सी, एक वड्डा एक छोटा, उन्होंने फिर कहा भी इन्हों कंधां दे विच चिन दिता जाए, जो फतवा लाया है। तो फिर सतगुरु जी के जोड़े साहिबजादे सन कंधां दे विच चिन रहे ने। तो जो गोडियां कोल गई है दीवार, तो इट घड़ के लाउन लगा, गोडे की चपड़ी बाहर सी। तो साहिबजादा कहंदा कि क्यों तू इट खराब करदा है, मैं तो हुण इत्थे जो शहादत दा जां पीड़ा शरीर ने बिनच जाना है, तो मेरे गोडे की चपड़ी छिल ला दीवार सीधी रखने वास्ते। चलदी चलदी कहते जो मोढियां कोल गई है, तो फिर उन्होंने कौम नूं एक झंझोड़ा दिता, हुक्म किया, एक बचन कह दिता साहिबजादियां ने कि तुहाडी खातर ये कुर्बानियां दे रहे हैं, तुहाडी खातर असीं नीहां विच चले हैं। तो ऐसा ना होवे कि तुसीं सिक्खी तो डोल जावो, घबरा जावो, अपना धर्म त्याग देवो। ये उस वक्त ते जो उस वक्त जिहड़ी आवाज़ सी उन्हां दी हिरदे दी,
ये आवाज़ नूं आपां ने समझण दी कोशिश करनी है कि साहिबजादियां दी ये जो कुर्बानी सी, जो एडी वड्डी शहादत दा जाम पीता है, तो वो साडी खातर उन्होंने किया है। पर आपां अज भी अपने रंग तमाशिਆਂ ਵਿੱਚ लगे हुए हैं। अज भी सानू कोई दर्द नहीं कौम दे नाल, किवें आपां पततपुणे दे विच वधदे जा रहे हैं। गुरु दी बख्श दे आपां पात्र नहीं बनते। हुण सवेरे अमृत दा बाटा तैयार होना है, तो देखना किन्ने क जाने वो बेड़े दे उत्ते चढ़दे ने, किन्नियां क नूं गुरु दे नाल, गुरु दे साहिबजादे दे नाल प्यार है, किन्नियां क नूं धर्म दे नाल प्यार है। असीं कन्न रस लैके चले जाने आ, पर गुरु दी बख्श ते सीसां दे आपां पात्र नहीं बनते। सो आपां गुरु दी बख्शां सीसां नूं संभालना है। और वो जिहड़ी कुर्बानी कीती है उन्होंने, ते अखीर ते जाके फिर जिहड़ा दोनों ने शहादत का जाम पीता। देखो कि इतना वड्डा जुल्म किया कि उन्हां दे संस्कार करने नूं कोई जगह नहीं। जिहड़ा इन्हां दे आके संस्कार करने की कोशिश करेगा, हाथ लावेगा, उसनूं भी शहीद किया जाएगा। इत्थे तक फतवा ला दिता, जुल्म करना शुरू कर दिता। जदों ये अवस्था विच उन्हां दी आवाज़ निकली, तो कोई जगह नहीं साहिबजादियां दे कुर्बानी करने संस्कार करने वास्ते। इधर माता गुजरी जी, उन्होंने भी शहादत शहीद किया गया। कई बार कई प्रचारक लोग कह देंगे ने कि उन्होंने ठंडे बुरचों साल मारती जां जहर पिला ली, सब कुछ गलत है। माता गुजरी जी ने भी शहीद किया गया। और उन्होंने संस्कार करने वास्ते हुक्म करता, जे तुसी अगर संस्कार करना चाहते हो, सोने दियां मोहरां विसा के जिनी जगह तुसी मुल खरीदनी है, सोने दियां मोहरां विसा के तुसी खरीद सकते हो, नहीं तो तुहानूं कोई जगह नहीं दी जाएगी। वो मोहरां भी खड़ियां करके उत्थे रखियां गईयां। लेकिन दुनिया दे वर्ल्ड की जो सब तो महंगी जगह जिहड़ी है, खोजकारां ने जो खोज की है, एक किताब जो छपी है, कोई मनो भावे ना, उसका नाम ये है। वो जिहड़ी है करोड़ां अरबां दे विच वो किताब छप चुकी है। तो वो सीरीयल वाइज गां गां छपदी रहिंदी है। उन्हां लोकां दी देखो खोज, असीं लोग किन्ने नकम्मे आ कि अपने इतिहास की भी खोज नहीं कर सके। लेकिन उन्हां दी खोज विच उन्होंने दस्सिया कि उस टाइम ते 9 करोड़ ते कुछ लाख रुपए की वो जगह खरीदी गई, मोहरां खड़ियां करके वो जो जगह खरीदी गई। और फिर वो जगह के उत्ते संस्कार किया गया। दुनिया दे विच सब तो महंगी जगह जी वो जगह मनी जाती है, जी इतनी महंगी वो टाइम ते खरीदी गई। और सब तो वड्डी दूसरी गल ये कि फिर जो संस्कार कट्ठे ना किया, माता गुजरी दे उस चखा दे उत्ते शरीर रख के ते सज्जे खब्बे दोनों साहिबजादियां दा संस्कार किया गया। अज तुसीं उत्थे जांदे हो, जदों नमस्तक होंदे हो, देखते हो कि दली ते दरवाजे दे मूहरे माता गुजरी जी का जो अंगीठा है, और उस तो पिछे साहिबजादियां दा अंगीठा है। ये भला क्यों? जदों संस्कार इकट्ठा किया है तो अंगीठे 2 क्यों बने? इसका कोई कारण सी। कारण ये सी कि एक किन्नी उच्ची सुच्ची सोच है कौम की कि जो माता जी का जो अंगीठा है वो दरवाजे के मूहरे है, पिछे साहिबजादियां दा है। जिस घर विच माता दादी दरवाजे के मूहरे बैठी है, वो पोतरे कभी भी गलत पासे नहीं जाणगे। वो हमेशा गुरु दियां बख्शां सीसां दे पात्र बने रहणगे, क्योंकि दरवाजे के मूहरे पहले तो माता दादी बैठी है। जिन्हां घरां दे विच हुण पिछले पिछोकड़ समय तो तुसीं देखो कि जदों घरां दे विच मावां दादियां लोरियां दिंदियां सन, बच्चों नूं इतिहास साखियां सुणाउंदियां सन, ते बच्चे घर विच कितना कुछ प्राप्त कर लैंदे सन। तो हुण अज तो किसी को टाइम नहीं दे, ना किसी घर में प्यार रहा। विआह जदों हुंदा नाल ही अड्ड हो जाते हैं, माँ बाप किते रुलते फिरते हैं, आप किते तुरे फिरते हैं। सो जिन्हां घरां दे विच प्यार है, तफाक है,
ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰਾਗਮਈ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਤਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਭਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਗਮਈ ਦਿਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਐਸੇ ਕਾਰਜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੁੰਜੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆ? ਭੈੜੇ ਤਮਾਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਆਏ ਗਏ ਵਿਆਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜੋ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਔਰ ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।